हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सागर स्कैनर चैनल पे। आज हम बात करेंगे आधार कार्ड से रिलेटेड, अर्थात यूडीआई की तरफ से एक नया अपडेट आया है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपने जिस समय आधार कार्ड को बनवाया था उस समय कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है या टेम्प्ररी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है, जैसे मान लीजिए पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपने वेरीफाई करवाया है या ग्राम प्रधान सचिव से या आपने वेरीफाई करवाया है या किसी विद्यालय या कॉलेज से आपने कोई भी टेम्प्ररी डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवाया, उसके बाद में आधार कार्ड को बनवाया है, तो उसमें आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट पड़ेंगे। सबमिट करने के बाद में आपके जो भी आधार कार्ड से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या हो सकता है अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप सबमिट ना करें तो आपको आधार कार्ड की जो भी सर्विसेज हैं सस्पेंड हो सकती हैं या आपका आधार कार्ड भी सस्पेंड हो सकता है। अभी ये यूडीआई की तरफ से फ्री है, आप फ्री में इसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं इसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल देंगे। किस तरीके से आप सबमिट करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले आ जाएंगे गूगल क्रोम ब्राउजर में और टाइप करेंगे आधार कार्ड, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में फर्स्ट लिंक आ जाएगा, इस पर करेंगे क्लिक करने के बाद में माई आधार सेक्शन पे आएंगे, डाउनलोड आधार पे क्लिक करेंगे। आधार पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लॉगिन आधार, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे और यहाँ से करेंगे कैप्चा कोड फिल करने के बाद में सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। चलो दोबारा फिर इंटर करेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जो भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर जाएगा एक ओटीपी यहाँ पे फिल करने के बाद में सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने। ये विभिन्न प्रकार की सर्विसेज हैं, ऑर्डर, आधार पीवीसी कार्ड है, आधार अपडेट है। चाहे तो आप अपना निवास प्रमाण पत्र लगा के आधार अपडेट कर सकते। नीचे आएंगे डॉक्यूमेंट अपलोड और यहाँ पे 14/6/2023 की लास्ट ड्यू डेट सेलेक्ट की गई है, अर्थात रखी गई है। इसमें आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये टर्म एंड कंडीशंस हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए सर्विसेज हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको हिंदी में आता है तो आप कॉपी पेस्ट करके इसमें गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हाउ इट वर्क्स, यहाँ पे देख सकते हैं इसके किस तरीके से वर्क करेगा। इसको देखने के बाद में फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो भी आपकी आधार कार्ड पे डिटेल होगी वो इस तरीके से ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे गाइडलाइन फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। JPG, PNG और PDF, किसी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ आप इस तरीके से दे सकते हैं। इन केस ऑफ रेजिडेंट, चेंज जेंडर, सर्जिकली, गवर्नमेंट ID वगैरह है, इंडियन पासपोर्ट है, किसान फोटोग्राफ, पासबुक है। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के इसमें आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो इस तरीके से आप इसको अपलोड कर सकते हैं स्कैन करके। चलिए मैं फिलहाल इसको पैन कार्ड या ई पिन, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने सही ई पिन जनरेट किया है तो आप ई पिन की स्क्रीनशॉट अथवा उसको PDF को या PNG फाइल में उसको कन्वर्ट करके उसको भी अपलोड कर सकते हैं 2 MB के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास है पैन कार्ड तो मैं पैन कार्ड सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे ST, SC, OBC सर्टिफिकेट है अर्थात जाति प्रमाण पत्र है, वो भी आप इस्तेमाल, वोटर ID कार्ड है। यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद व्यू डिटेल अपलोड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका कंटिन्यू अपलोड पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी डॉक्यूमेंट रखा है वो आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में नीचे आएंगे, यहाँ से प्रूफ ऑफ एड्रेस, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका डॉक्यूमेंट है। इसमें देख लेंगे कौन सा डॉक्यूमेंट है। यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके का कुछ प्रोसेसिंग होगा। या सर्विस इज फ्री फॉर ऑफ कॉस्ट टिल 14/6/2023, अर्थात 14/6/2023 तक ये सर्विस जो है फ्री चार्ज है। हो सकता है कि बाद में 50 रुपीज़ आपको चार्ज देना पड़े, या हो सकता है कि आधार कार्ड की सर्विसेज आपकी बाधित हो सकती हैं। इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में ये प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेस होने के बाद में आप इस तरीके से स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट वगैरह उसका यहाँ पे स्टेटस भी देख सकते हैं। और यहाँ से गो टू डैशबोर्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे या डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट। जिस तरीके से PVC कार्ड को मंगवाते हैं उस समय डाउनलोड रिसीव तरीके से ये
डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद में चाहे तो आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, कर्सर नीचे लाएंगे। यहाँ से नीचे लाने के बाद में रिक्वेस्ट लिख के आ रहा है, लेकिन थोड़ा प्रोसेस हो रहा है। जो भी आपने रिक्वेस्ट डाली है वो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, उसका स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं। इस तरीके से अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ एड्रेस आप अपलोड कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर मन में कोई भी कन्फ्यूजन है या डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत।